यूनिट 4 अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागज कार्य स्तंभ से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालवा मालव धरती गहन गंभीर डगडग रोटी पग पग नीर की, अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया से तुलना की है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पर्यावरण बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। प्रभास जोशी अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में उगते सूरज की नितरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। काले पूरे बादल थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। जहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी, जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे, सब बह रहे थे। इससे ज़्यादा पानी अब यह धरती सोख के रह नहीं सकती थी। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी, गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह, बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्यौहार मनाने में लगने की घड़ी। लेकिन आसमान तो घव घव कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप कहलहाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं, सारे ज़रूरी समाचार भी देते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। हाँ, अब की पानी बहुत गिरियो किसान के कि हमारी सोयाबीन की फसल तो चली गई, पण अब गेहूं चना अच्छा हो गया। सार में उनने कहा और दुकान में लग गए। चाय और भजिया उनने अच्छा बनवा के दिया था। हम मियाँ बीवी मज़े में खाते पीते उज्जैन पहुँच गए। रास्ते में सिप्रा मिली। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में सिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में छड़ी लगी थी।
सब जगह फ़ोन लगा के पूछा था, खतरा कहीं न था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिर गया। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है। कहीं ज़्यादा है, कहीं थोड़ी कम, लेकिन लोग टीवी की समझ में अति की बोलने लगे हैं। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है। क्वार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती, लेकिन कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखा तो क्या गजब की विपुलता की आश्वासित मिलती है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दव्या को कहा कि अपने को सब नदियाँ, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से नी यार, पेले माता बिठाएगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई। ताऊ जी एक बजने वाला है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी। पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएंगी, लेकिन उस पर लेट कर लड़का नहीं जा सकेगा। मन से तो किशोर हो सकते हो, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गवरीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है। शायद इसलिए वह चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही थी। हटमैली कहीं छिछली अपनी तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह वे बड़ी बड़ी नावें वहाँ नहीं थी। शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थी। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। चवत का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। भेन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई हो, देखना अब रात को बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बह रही थी। अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, भेन जी गंगा किनारे की। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं, नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल, पत्ते खांखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहे तो नीचे तो काली मिट्टी खूब उमग कर फल फूल और अन्न देती है। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है,
जहाँ से शिप्रा निकलती है। कालिदास की शिप्रा बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारते पखारे तो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा, काफी पानी था, खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है, आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े। इतना पानी भरा, गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया।